अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उनैन आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सबसे पहले एज़ यूजुअल कि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट में बताएं कि हमारे बिज़नेस आइडियाज़ आपको कैसे लग रहे हैं। आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो, एक नई आइडियाज़ लेके आए हैं। आज कुछ ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो कि स्टूडेंट लाइफ जो है स्टूडेंट्स गुजार रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हॉस्टल्स में अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपने घरों में होते हैं, लेकिन वो भी एज आ स्टूडेंट जो है वो कर रहे होते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ आपसे शेयर करेंगे जो कि आप स्टूडेंट होते हुए जो है आप उनको करके ईज़िली एक हैंडसम इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला आइडिया जो है, क्योंकि ये आइडिया बेसिकली मेरे दिल से निकलता है। स्टूडेंट जो होता है बेसिकली वो एक तालिब इल्म होता है। तालिब इल्म वो होता है जो इल्म हासिल कर रहा होता है। ये आइडिया आपका इल्म भी बढ़ाएगा, आपका शऊर भी बढ़ाएगा और आपका एक्सपोजर भी बढ़ाएगा। पार्ट टाइम जॉब जो है आप बेसिकली किसी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करें कि जो आपको बेसिकली एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा डिसिप्लिन और एक अच्छा जो है आपको वो तरीका सिखाए चीज़ों का। इसमें आप केएफसी जैसे है, केएफसी में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स हो गया, ब्रांड्स जो है ना बेसिकली इसमें एक डिसिप्लिन होता है, इनका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आपकी लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पर अच्छे लोग आते हैं, वहाँ पर लोगों के साथ हेलो हाय आपकी अच्छी हो जाती है। उसमें ये आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आप लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से बातचीत करने से आपका इखलाक जो है वो बेहतर होता है और आप लोगों से इंटरेक्शन आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसी तरह जब आप इसी में आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर, जो वट आप जो कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि यही कंपनीज जो हैं आपको अपने कंपनी में एज अ मैनेजर या एज अ अकाउंटेंट या एज अ किसी भी पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे आपको हायर भी कर सकती है। तो इसलिए ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली पार्ट टाइम जॉब जो है वो इसको कर सकते हैं। इसमें आपके लिए बहुत सी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना आगे और अराइज हो जाती है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो आप स्टूडेंट्स के जो ट्रिप्स हैं, जो ट्रिप्स वगैरह जाते हैं स्टूडेंट्स के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के, आप वो ट्रिप्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। टिप्स ऑर्गेनाइज़ क्या ऐसा करना है कि आपने उसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपका उसमें कोई जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने लोगों से पैसे लेने हैं, ठीक है, वही पैसे आपने उन्हीं लोगों से पैसे लेके आगे एक जो है उसके लिए गाड़ी बुक करानी है, ठीक है। गाड़ी बुक कराएंगे तो आके होटल का जो है वो अरेंजमेंट जो है आपने करना है। होटल का अरेंजमेंट करना है तो आगे फिर सारी एक टीम जो है उसकी तरतीब देंगे, ग्रुपिंग्स जिनको कहते हैं, आप एक ग्रुपिंग बनाएंगे, ठीक है। और इसमें बेनिफिट ये है कि आपकी जो है सैर व तफरी हो जाएगी और आप सैर व तफरी से अलावा आपके रिलेशंस लोगों से जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। जब आपके रिलेशंस बनना शुरू होंगे तो आप ऑटोमेटिकली ही जो है वो आपसे लोगों का इंटरेक्शन होना शुरू हो जाएगा और आपकी एक आप लोगों में फेवरेट बेसिकली बनते जाएंगे। लोगों में फेवरेट बनते जाएंगे तो आपकी कंपनी जो है वो एक अच्छी कंपनी हो जाएगी। इसलिए आप ऐसे ट्रिप्स जो हैं, ऐसे स्कूल कॉलेजेस के साथ जो है वो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ करें कि लोगों से पैसे भी आप लें और आपका उसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी जो है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है रीसेलिंग। रीसेलिंग बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हॉस्टल्स लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनके साथ जो हॉस्टल मेट होते हैं वो कुछ हॉस्टल जो अपनी ग्रेजुएशन या अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके हॉस्टल्स खाली करते हैं। तो हॉस्टल जब खाली करते हैं तो उनके पास बेशुमार सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी, मतलब ऐसी जो है वो उनको फेंक के चले जाते हैं या फिर उनको कोई ख़रीदने वाला नहीं मिलता। तो आप उनसे वो चीज़ें सस्ते रेट्स पे ख़रीद के उनको आगे रीसेल जो है वो अच्छे प्रॉफिट के साथ अच्छा मार्जिन रख के उनको अच्छी प्राइस पे जो है आप इजीली सेल कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल एक कोई स्टूडेंट है वो अपना हॉस्टल को खाली करता है तो उसमें बेड हो सकता है, डेस्क हो सकता है, कोई टेबल, कोई चेयर हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मैट्रेस हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप उनसे सस्ते रेट पे परचेज़ करके और एक रीज़नेबल, एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो रख के आगे जो है सेल कर सकते हैं इजीली, जो भी न्यू कमिंग जो हॉस्टल्स में होते हैं या लोग जो इस तरह। इसके अलावा आप ओलेक्स से या मार्केट से भी कोई सस्ती चीज़ उठा के आप उसको दोबारा रीसेल कर सकते हैं अपना कोई रीज़नेबल प्रॉफिट मार्जिन रख के। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है। डिलीवरी सर्विसेज में जैसे आप कुछ भी, कोई भी चीज़ डिलीवर कर सकते हैं। आप स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे होते हैं, आपके पास क्योंकि टाइम होता है, इवनिंग में आप फ्री होते हैं, स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास बाइक होता है। तो बाइक के लिए आप बाइकिया बचा सकते, बाइकिया यूज़ जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा फूड पांडा पे आप बाइक काम कर सकते हैं, करीम पे अपना बाइक यूज़ कर सकते हैं।
और इसमें सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये है कि आपके लिए टाइम की कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। जब दिल किया, जब जहाँ फ्री हैं, जैसे ही देखा फ्री हैं, ऐप ऑन किया, आपने राइड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फूड डिलीवरी है, फूड डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, किसी का कोई पार्सल है तो पार्सल दे दिया है। इसमें आप किसी किस्म के कोई किसी के बाउंड नहीं है, ठीक है। जितना काम किया उतने हिसाब से पैसे आपने कमा लिए, जितना काम करेंगे उतनी अर्निंग आ जाएगी, उतना आपको जो है अर्न कर लेंगे। और कोई इसमें टाइम की पाबंदी नहीं है, शाम में, इवनिंग में, सुबह में, दिन में, जिस टाइम आप जो है फ्री होते हैं, आप ऐप ऑन किए उसी टाइम आप जो है वो लाइव हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना। मुख्तलिफ़ फंक्शंस के आपके क्योंकि गैदरिंग होती है, कोई दोस्त यार आपका कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, तो आप उसको इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके दे सकते हैं। जैसे कि आजकल शादी ब्याह पे ये हम लोग स्टेज डेकोरेशन अलग देते हैं, म्यूज़िक सिस्टम अलग होता है, तो और कैटरिंग का सामान अलग होता है। तो आप एक कंबाइन जो है एक शादी हाल की एग्जांपल ले लेते हैं। कोई हमारे पास मार्केट या कोई शादी हाल है, उन्होंने आगे बंदे जो हैं वो लोग जो हैं हायर किए होते हैं, वो जो बेसिकली उनके बिहाफ पे आगे काम कर रहे होते हैं। अब बेसिकली वो एक बंदे को जो है वो अपना सारा ऑर्डर दे रहे होते हैं, लेकिन बैक एंड पे खाना कोई और बना रहा होता है, चेयर्स का कैटरिंग का किसी और के पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टेज डेकोरेशन या स्टेज की मैनेजमेंट किसी और के पास होती है। अगर आप कहीं आउटसाइड कोई इवेंट कर रहे हैं तो उसमें फिर ये जो है मार्कीज़ वगैरह जो आर्टिफिशियल लगती हैं वो आ जाती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें ये कि आपका अपना जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आपने जो है जिसका भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, आप उनसे पेमेंट लेते हैं और आगे जो है इस तरह पार्टीज़ को दे देते हैं। ये सारा सिस्टम क्रेडिट पे चल रहा होता है, क्योंकि पहले से एडवांस पेमेंट इसमें कोई भी नहीं करता। हाँ, लेकिन ये कि आपने अपने एंड से पेमेंट ली होती है, जो कि आप उनको आगे दे देते हैं एज एडवांस पेमेंट के तौर पे, जैसे टोकन मनी आप जिसको कहते हैं। इसके अलावा आप इवेंट इस तरह भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कोई किसी का कोई आप रिलेशन बना के कोई कवाली का फंक्शन करा दिया, कोई किसी का कोई इसका राइटिंग का कोई कंपटीशन करवा दिया, तो इस तरह के इवेंट्स भी जो है आप ऑर्गेनाइज़ करके उससे हैंडसम एक अच्छी इनकम साइड बिजनेस जो है वो करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास व्यूज़ आ जाता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में बेसिकली हर तरह की डिजिटल फ्रीलांसिंग आ जाती है। फ्रीलांसिंग में आप अगर बहुत अच्छा आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप ग्राफिक का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप उसमें अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आप लिखते बहुत अच्छा हैं, तो आप अपनी जो है फ्रीलांसिंग की सर्विसेज उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप एडिटर बहुत अच्छे हैं, वीडियोज़ आप बहुत अच्छी एडिट कर लेते हैं, वॉइस मेकओवर बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो आप उसमें भी जो है अपनी सर्विसेज एज डिजिटल जो है ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके जो है वो आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर हैं आप, किसी यूनिवर्सिटी लोगों ने, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज छोड़ के जो है वो इस फील्ड को ज्वाइन किया और वो इसको एज अ प्रोफेशन यूज़ करके एक हैंडसम जो एक अच्छी इनकम है जनरेट कर। जी दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर आप कोई इंजीनियर हैं, आपको अपने हाथ गंदे करने का शौक़ है, ठीक है, आपको बाइक्स जो है आप परचेज़ करके सेल कर सकते हैं, ठीक है। एक आप बाइक लेते हैं, आपको बाइक की पहचान है, अगर ख़ुद आप देख सकते हैं उसकी लाइट, इंजन वगैरह या बाकी सब चीज़ें जो होती हैं बाइक की, वो अगर आप ख़ुद चेक कर सकते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। नहीं तो फिर आप मार्केट से भी चेक करवा के एक बाइक जो है वो ले सकते हैं। आप अच्छे रेट पे, कम रेट पे बाइक लें और उसको आगे जो है एक रीज़नेबल प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेच दें। बेसिकली जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपकी ख़रीदारी में मौजूद होता है, ठीक है। आप किस उसको मार्जिन से उसको ख़रीद रहे हैं ये आप खुद डिसाइड करते हैं। जितना आप उसको कम प्राइस पे ख़रीदेंगे उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें ज़्यादा होगा। इसमें आपको ये बेनिफिट है कि अगर आपके पास 5, 10, 15 बाइक्स एट अ टाइम आप ख़रीद लेते हैं, ठीक है, तो आप उनको एज अ रेंट पे भी दे सकते हैं। कोई आपसे बाइकिया के लिए आपका बाइक ले जाता है, आप उसको पर डे के हिसाब से उससे कोई रीज़नेबल अमाउंट एक चार्ज कर सकते हैं या उससे डील कर सकते हैं कि भाई आप मुझे, ठीक है, आप मेरा बाइक एक दिन यूज़ करें या इतने घंटे आप बाइकिया पे यूज़ करें, तो इसके बाद आप जो है मुझे इतनी अमाउंट जो है वो मुझे दे दें। तो ये आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो इसमें भी अर्न कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो इसके बाद जो आता है वो मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो बेसिकली बिज़नेस आइडिया है। आप एक दराज पे एक छोटा सा स्टोर जो है वो ओपन कर सकते हैं, और दराज पे स्टोर ओपन करने के लिए आपको किसी किस्म की शॉप की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको रेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी शॉप को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप दराज पे जो है ना ही आप 24 घंटे आपको इस पे शॉप पे बैठना पड़ेगा, ना ही शॉप के लिए कोई बंदा हायर करना पड़ेगा, ठीक है। आप स्टूडेंट लाइफ कर रहे हैं, आपकी शॉप खुली हुई 24 घंटे, उस पर कस्टमर्स आ रहे हैं, चीज़ परचेज़ करते हैं, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से फ्री होके आते हैं, घर आते हैं, जो भी उनके
क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनके आंसर किया, ऑर्डर्स हुआ उनको पैक करके दराज स्टोर पे दिया और दैट्स इट। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बिज़नेस है। इसमें किसी किस्म की आपकी कोई फ़िज़िकल एफर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी दराज आपने दुकान खोली हुई है और वो 24 घंटे आपकी ओपन है और वहाँ आप मौजूद नहीं है। इवन आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, वहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं और आपका भी काम जो है उसमें आप प्रॉफिट ईज़िली जो है वो कमा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है छोटी सी किसी की आप जो है वो कोई भी मामूली सी दराज की एक शॉप ओपन कर लें और उस पर आपको अच्छे जो है वो रिटर्न्स मिल जाए। जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।